वर्ष 1937 ईस्वी के प्रारंभ में ही संपन्न हो गए प्रांतीय विधानसभाओं के चुनावों में उस समय की देश की कुल जनसंख्या के 10% लोगों ने भाग लिया था, अर्थात लगभग 3,50,00,000 लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल के अति कुशल प्रबंधन, उम्मीदवारों के चयन, प्रचार सामग्री और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं की सुनिश्चितता के कारण कांग्रेस को चुनावों में आशातीत सफलता प्राप्त हुई थी। कुल 11 प्रांतों में से 5 उड़ीसा, बिहार, मद्रास, मध्य प्रांत और संयुक्त प्रांत में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था। असम, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, बंगाल और बॉम्बे में कांग्रेस अकेला सबसे बड़ा दल बनकर उभरा था। दल केवल पंजाब एवं सिंध में ही अल्पमत में रहा था। नई सरकारों के गठन, उनके अधिकारों, राज्यपालों की भूमिका आदि के संबंध में उपनिवेशवादी सत्ता के साथ वार्ताओं, गतिरोधों और अंततः सहमति के बाद पहले 6 प्रांतों और कुछ महीनों के बाद 2 और प्रांतों, असम एवं उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में भी कांग्रेस के नेतृत्व में सरकारों का गठन हो गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नियंत्रण, निर्देशन और मार्गदर्शन में दलीय एकता एवं अनुशासन को अधिक से अधिक संभव बनाए रखते हुए कांग्रेस सरकारों ने वर्ष 1939 ईस्वी के अक्टूबर और नवंबर माह तक कार्य किया। जैसा कि इतिहास साक्षी है, तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा बिना देशवासियों के परामर्श के भारत को द्वितीय विश्व युद्ध का एक पक्ष घोषित कर दिया गया था। विरोध स्वरूप कांग्रेस सरकारों ने त्याग पत्र दे दिए थे। सरकारों में सदस्यों के परस्पर तालमेल और दृढ़ अनुशासन पालन पर सरदार वल्लभ भाई पटेल का सर्वाधिक बल रहा था। कांग्रेस सरकारें देश के आम जन के लिए कार्य करें, यह उनकी प्राथमिकता रही थी। प्रमुखतः बॉम्बे में नरीमन का सरकार प्रमुख के पद से वंचित होना और मध्य प्रांत में नारायण भास्कर खरे की कांग्रेस सरकार के मुखिया पद से विदाई से जुड़े प्रसंग दलीय अनुशासन भंग से ही जुड़े हुए थे, जिनका पहले भी थोड़ा सा उल्लेख हम कर चुके हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कांग्रेस सरकारों से जनहित के जो प्रमुख कार्य कराए, उनमें श्रमिकों के वेतन और उनके जीवन स्तर में सुधार के अतिरिक्त विशेष रूप से गुजरात और कर्नाटक के किसानों की जब्त की गई भूमि की उनके लिए वापसी के लिए कानूनों का निर्माण भी सम्मिलित था।